मंजिल ने जब जब हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मैं अंशु अपने अंशु दादा GK GS में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए फसलों से संबंधित जो चैप्टर लेकर आया हूं, ये NTPC ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस में तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अभी तक जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं सभी में एक ना एक क्वेश्चन इन फसलों से पूछा गया है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नकदी फसल किसको कहते हैं। वे फसलें जो किसान के द्वारा व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं उनको नकदी फसल कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ये भी देखिएगा। इसके अंतर्गत फसलें आती हैं आपकी कपास है, गन्ना है, तंबाकू है और जूट है। ये फसलें किसान के द्वारा व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, इसलिए इनको नकदी फसल का दर्जा दिया गया है। इनको याद कैसे करें, तो इनके याद करने की ट्रिक क्या है, तो इनके याद करने की ट्रिक है कागज़ में तम्बाकू। कागज़ से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कपास और गा से हो जाएगा गन्ना, जा से हो जाएगा जूट और तम्बाकू से तम्बाकू। तो ये दोस्तों आपको याद हो गई होंगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कौन सी जायद की फसलें हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं और कौन सी रबी की फसलें हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें ये कौन सी फसलें होती हैं, वो फसलें होती हैं जो गर्मी के समय में उगाई जाती हैं किसान के द्वारा। दोस्तों तो याद रखिएगा, जो फसलें गर्मी के समय उगती हैं उनको कहते हैं जायद की फसलें। इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। ये मई से जून में बोई जाती हैं और इनकी जुलाई से अगस्त में इनकी कटाई हो जाती है। तो कब से कब तक बोई जाती हैं, ये मई से जून के मध्य में बोई जाती हैं और ये कटाई इनकी कब होती है, जुलाई से अगस्त के बीच में इनकी कटाई हो जाती है। याद कैसे रखें, ये समय भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि जायद की फसलों का टाइम पीरियड कौन सा है। इधर आ रहा है जून और जुलाई और इधर आ रहा है जायद, तो जा से हो जाएगा जून और जुलाई। जून और जुलाई के बीच का समय कौन सा होगा, जो कि जायद की फसलों का होगा। तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद आता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं वो कौन कौन सी हैं, जितने भी दोस्तों आपके सलाद टाइप के हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी हैं, तरबूज है, खीरा है, उड़द है, ककड़ी है, मूंग है। ये सारी की सारी फसलें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, जायद की अंतर्गत आती हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो कि आपकी बिल्कुल गर्मी के समय में बोई जाती हैं, जब आपकी स्कूलों की छुट्टी बताई जाती है उस समय जो फसलें उगती हैं उनको कहा जाता है जायद की फसलें। तो याद रखिएगा, जायद की फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। जो इसकी ट्रिक है दोस्तों वो है ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। तो ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। ताऊ से हो जाएगा तरबूज, ऊ से हो जाएगा उड़द, खीरा से हो जाएगा खीरा, खाकर हो जाएगा खा से हो जाएगा खरबूज और का से हो जाएगा ककड़ी और मरे से हो जाएगा आपका क्या, मूंग। तो दोस्तों ये हो गई आपकी जायद की फसलें। उसके बाद देखते हैं हम कौन सी खरीफ की फसलें। ये आप सीरियल से याद कीजिएगा, जायद के बाद आता है खरीफ। जो खरीफ का टाइम पीरियड होगा वो कौन सा होगा, तो देखते हैं। जो खरीफ का टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका जून जून जुलाई से लेकर के नवंबर और दिसंबर के बीच में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, वो फसलें जो कि बरसात के समय में उगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं खरीफ की फसलें। याद कैसे करें कि खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं। इधर आ रहा है दोस्तों खरीफ। खरीफ से आप रिलेट कीजिएगा गरीब। किसान गरीब कब होता है, या तो उसके खेत में बारिश ही ना हो या फिर आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो किसान के लिए समस्या हो जाती है। तो यानी खरीफ से हो जाएगा वो फसलें जो कि बरसात के समय में उगाई जाती हैं। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, तो जून जुलाई से इनकी बुवाई होती है और नवंबर और दिसंबर में इनकी कटाई हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं वो आती हैं अरहर है, गन्ना है, धान है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, तिलहन है। मैंने आपको फिर से बता दूं एक बार कि वो फसलें जो बरसात के समय में उगाई जाती हैं, आपने देखा होगा जो गन्ना है वो भी बरसात के समय में उगाया जाता है। धान धान एक ऐसी फसल है जिसमें सर्वाधिक पानी लगता है, इसीलिए ये भी बरसात के समय में उगाई जाती है। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिलहन है। तो ये सारी की सारी फसलें कब उगाई जाती हैं, बरसात के समय उगाई जाती हैं। और ये कौन सी फसल के अंतर्गत आती हैं, तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। जो इसकी याद करने की ट्रिक है,
अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। अरे से हो जाएगा अरैर, गधा से हो जाएगा, गा से हो जाएगा गन्ना और धा से हो जाएगा धान। उसके बाद आता है बजा, बजा से हो जाएगा बाजरा और जा से हो जाएगा ज्वार। मत से हो जाएगा मक्का और ता से हो जाएगा तिलहन। तो दोस्तों आपने देखा कि जो कि खरीफ की फसलें हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, वो आपकी बरसात के समय में उगाई जाती हैं। आप इस समय पीरियड से जो आपके रिलेट आपके जीवन में है उससे आप रिलेट कीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद आती हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जो फसलें दोस्तों सर्दी के समय में उगाई जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि रबी की फसलें कब, इनका टाइम पीरियड क्या होगा। सर्दी कब से शुरू होती है? तो अक्टूबर नवंबर से थोड़ी बहुत सर्दी पड़ने लगती है और मार्च अप्रैल के बीच में सर्दी बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। तो वो फसलें इसके अंतर्गत आएंगी जो सर्दी के समय में उगाई जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। आलू है, जौ है, सरसों है, चना है, राई है, गेहूं है, मटर है। ये सारी की सारी फसलें दोस्तों आप रिलेट कीजिएगा कि ये सर्दी के समय में ही उगाई जाती हैं किसान के द्वारा, और इनकी कटाई जो होती है मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी कटाई होती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है वो है आपकी आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है याद करने की, तो रिलेट कीजिएगा। आज से हो जाएगा, आ से हो जाएगा आलू और जा से हो जाएगा जौ, और सच से हो जाएगा जो सा है उससे हो जाएगा सरसों, चा से हो जाएगा चना, राई से हो जाएगा राई, गेम से हो जाएगा गेहूँ, और ये जो माँ था इससे हो जाएगा मटर। तो दोस्तों जितनी भी फसलें थी हमने सारी की सारी ट्रिक से याद की हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ आपका। नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जो किसान के द्वारा व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है? कपास है, गन्ना है, जूट है, तंबाकू है। उसके बाद आता है जायद की फसलें। जायद की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि आपकी गर्मी के समय में उगाई जाती हैं। गर्मी आपकी कब से पड़ने लगती है? तो मई जून से आपकी गर्मी पड़ने लगती है, और इन्हीं समय में पहले आपकी छुट्टियां बताई जाया करती थी। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। और जो जून जुलाई और अगस्त में आपके स्कूल खुलने लगते थे क्योंकि गर्मी समाप्त हो जाती थी उस समय, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो आसानी से। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती थी मैंने बताया था, जितने भी सलाद टाइप के होते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, उड़द है, खरबूज है, मूंग है। तो ये फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? जायद की फसलें के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मैंने बताया था, खरीफ को रिलेट कीजिए गरीब से। किसान गरीब कब होता है? जब या फिर तो अधिक वर्षा हो जाए या फिर बिल्कुल ही वर्षा ना हो। तो इसके अंतर्गत आती हैं कौन कौन सी फसलें? अरहर है, गन्ना है, धान है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, तिलहन है। उसके बाद आता है रबी की फसलें। यह फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में इनकी कटाई होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? आलू है, जौ है, सरसों है, चना है, राई है, गेहूँ है, मटर है। ये फसलें आती हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।